दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल महादेव इंडिया। दोस्तों आज हम यहां पे मौजूद है गुड़गांव में। हाँ जी, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि अपने आप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खास करके मैं बात करूं यूथ के लिए, युवा के लिए। जब से देश में 2014 के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से वो हमेशा से स्टार्टअप योजना की बात करते हैं। हमेशा से बोलते हैं कि लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए, जॉब छोड़ करके अपनी जो मानसिकता है वो बिजनेस की माइंडसेट लेके आनी पड़ेगी। किस तरीके से आप बिजनेस में इंप्रूव कर सकते हो, ऐसा क्या करें कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में जॉब से बाहर आकर के अपने खुद की एक अपना बिजनेस स्टार्टअप करें। तो उसको लेकर के हमारे साथ एक उदाहरण के तौर पे बैठे हुए हैं हमारे साथ मिरिक इंफ्रास्ट्रक्चर के सीएमडी। तो सर का सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा और इनके बारे में इनके मुख से ही हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी लाइफ की स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या रही, किस तरीके से आज यहाँ पे ऐसी कौन कौन से कदम पे उन्होंने चले ताकि यहाँ पे इस मुकाम तक पहुंचे। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे महादेव इंडिया यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं थोड़ा सा आपके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी जो लाइफ की जर्नी रही है वो स्टार्टिंग पॉइंट कहां से रही है। आखिर क्या आपके माइंड में कौन से ऐसे थॉट है कि आपने ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में एक कदम रखने का आपने निर्णय लिया। देखो सर, सबसे पहले यही है कि मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और वहाँ से जब 2006 में मैंने मेरा MBA कंप्लीट किया था। जी सर। उसके बाद मैं स्टार्टिंग में गुड़गांव आया, तो गुड़गांव में देखा भाई रियल एस्टेट का काफ़ी अच्छा है और है। उसके बाद में मुझे गुजरात जाने का मौका मिला जी। और गुजरात की धरती अच्छी है, तो यह है कि वहाँ पे हम जैसे वहाँ पे जब कुछ भी नहीं थे तो आज वहाँ पे अच्छे से अच्छा ग्रोथ किया है। और वो गुजरात का जो चाहे कल्चर मान के चलो, चाहे वहाँ पे जो राजनीतिक अप्रोच है या फिर जहाँ का जो प्रशासनिक माहौल है, तो मतलब कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इसकी वजह से हमें वहाँ पे अच्छा ग्रोथ करने को मिला। जी जी। तो ये आपको ग्रोथ के लेकर के बात करूँ, ये जो आपने स्टार्टिंग करी थी, आपने कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट रहता है। मैं ज़्यादा बड़ा एग्जांपल तो नहीं दूंगा, बट अंबानी जी का एग्जांपल हर कोई भी जो पे मोटिवेटर एग्जांपल देता है कि भाई साहब वो पहले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलअप किया करते थे, फिर इसके बाद आज उस मुकाम पे पहुंचे। तो आपकी लाइफ की टर्निंग पॉइंट क्या है, जर्नी कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी और फिर इसके बाद कैसे आपने ये चीज़ किया। आपने जर्नी तो ये स्टार्ट हुई थी कि जब मैं गुजरात गया था, सूरत गया था, वहाँ पे कोई साड़ियों से रिलेटेड किसी काम से जी। तो वहाँ पे मेरा एक कोई मित्र थे, तो वो उन्होंने आए और जिस प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया था तो कि धोलरा इस तरीके से स्मार्ट सिटी डेवलप हो रही है, दुबई जैसा शहर बन रहा है जी। तो हम भी सोचने लगे चलो बनेगा या कैसा है देखेंगे, लेकिन एक बार समझ तो लेते हैं। तो हमने सोचा समझा और उसके बाद में देखा तो हमें काफ़ी अच्छा लगा और इसमें फिर हमने डीपली नॉलेज लिया और डीपली नॉलेज लेने के बाद में हमें मालूम चला कि यार इसमें तो ये बहुत वर्ल्ड लेवल का अच्छा प्रोजेक्ट लग रहा है, तो इस पर हमें काम करने जैसा है। और हम तो इसमें क्या बेनिफिट करें। इसके अलावा ऐसा है कि हमारे जितने भी आम इन्वेस्टर हैं जो ये सोचते हैं कि चलो हमारे पास में पूंजी कम रहती है लेकिन हम अच्छा बेनिफिट कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का जो फार्मूला है वो हमने लिया है और यहाँ पे सभी के लिए विन विन सिचुएशन का हमने किया है। अपने यहाँ पे जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि प्लॉट में परचेज करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, तो उस प्रोजेक्ट का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा है हम हमारे जितने भी प्लॉट होल्डर हैं उनमें शेयर करते हैं। अच्छा। हाँ, और टर्निंग पॉइंट में तो यही है कि जैसे कोई भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, जैसे कि धोलरा स्मार्ट सिटी, उस समय स्मार्ट सिटी का आइडिया बिल्कुल नया था, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन हमने उस समय क्या है देखा और उसके बाद में ये चीज़ हमने नोट की कि ये फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है आने वाला। जी जी। तो इसमें हमने अच्छे से जी जान लगा करके कामकाज किया और यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे हम जैसे कि सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस में देखो सबसे पहले होता है डेडिकेशन। जी सर। डेडिकेशन होता है, उसके बाद में आप जिस फील्ड में कामकाज करते हो उसका 100% से नॉलेज होना चाहिए, फिर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें धोलरा में आज के दिन तुरंत की तुरंत हम ऐसा ही हो गया या आगे बढ़ गए हैं, बल्कि काफ़ी कुछ हमने स्ट्रगल किया। ऐसे दिन भी देखे हैं कि लोगों ने यहाँ तक भी बोला कि भाई धोलरा एकदम बिल्कुल फ्लॉप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। सेलिंग भी मतलब कि उसमें कुछ भी न के बराबर थी, लेकिन फिर भी हमने हमारा जो विज़न था, मोदी जी का विज़न था, मैं जो अमिताभ जी कांत साहब है उनका भी जो हुआ था कि भाई धोलरा है जो DMIC का पार्ट है काफ़ी अच्छा बनेगा और ये इंडिया की GDP में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो यही सोच करके हम आगे से आगे बढ़ते गए और आज आप सबके सामने है कि आज मेरी काज लगभग 8 कंट्री में
और 21 स्टेट में आज मेरे के इन्वेस्टर हैं। तो सब आप सब लोगों की दुआ है, मेहरबानी है जी जी। तो इससे हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं। सर ये बेसिकली जो आपको ये आज का इंटरव्यू हो रहा है, मैं इसको काफी लंबा नहीं करूंगा। खास करके मैं ढोलेरा को लेकर के और ये स्टार्टअप को लेकर के मैं करना चाहूंगा। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, किसी भी बिजनेस का फील्ड हो, या फिर ढोलेरा के साथ ही अपना एक एज ए करियर बिल्डअप करना चाहते हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहिए कि लाइफ में किन किन चीजों पर चढ़ना चाहिए, क्या क्या ऐसी पद्धति को अपनाना चाहिए ताकि वो लाइफ में आगे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन पाए या एंटरप्रेन्योर बन पाए? इसके लिए सबसे पहले यही चीज़ है कि आप जो जिस क्षेत्र में आपको महारत हासिल है या जो आपका पैशन है या आपको जो इंटरेस्ट लगता है, वो उसमें अपना पैसा बनाइए और उसमें आप अपना 100% डेडिकेशन के साथ में वो कामकाज करो। और डेडिकेशन के साथ साथ में कंसिस्टेंसी ज़रूरी होता है। और आप यानी कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। कई व्यक्ति बोलते हैं कि भाई हम तुरंत के तुरंत सफल बनते हैं, 1 साल या 2 साल में बनते हैं, कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आज अगर हम एप्पल की ही बात करें तो एप्पल को 42 साल लगे हैं। 42 साल के बाद में आज ये एप्पल हुआ है। अगर हम फेसबुक की बात करते हैं, मेटा की बात करते हैं, तो 17 साल का उनका यानी कि लाइफ का जर्नी रहा है। तो डेडिकेशन के साथ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आपके किसी भी बिज़नेस में उतार या चढ़ाव कितने भी आओ, कंसिस्टेंसी आप बनाए रखें, आपको 100% एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा, ढोलेरा को ये कहा जाता है कि आने वाले टाइम में ये मतलब कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सिटी बनने जा रहा है। अभी तक क्या क्या काम हो चुके हैं और फ्यूचर में इसका क्या विजन है? और जो भी लोग इस वीडियो के माध्यम से अगर मिरिक इंटरप्रेटर के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं या फिर अगर ढोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? वाई जस्ट ओनली ऑन ढोलेरा? ढोलेरा के बारे में अगर बात करूं तो ढोलेरा जो सिटी है वो आज के दिन अगर ये प्लेटिनम रैंकिंग अवार्डेड सिटी है। और प्लेटिनम रैंकिंग अवार्डेड सिटी के तहत जैसे कि सबसे पहले तो अपना ये जो वॉशिंगटन डीसी है और उसके बाद में ढोलेरा आता है। तो ढोलेरा में मैं आपको बात करूं तो दुबई और सिंगापुर जैसी सिटी को भी ये पीछे छोड़ देगी, क्योंकि ये जो वर्ल्ड के जो टॉप 10 जो सिटी हैं इसमें इसका नाम आज के दिन आ रहा है। और ये लगभग दुबई और सिंगापुर को तो 100% से छोड़ ही देगी, क्योंकि सिंगापुर है, सिंगापुर में आज लगभग 620 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है, यानी बना हुआ है। और ये 920 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है। और इसकी जो फैसिलिटी हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से अच्छी हैं और 100% से हो गई। जी जी। सर एक दो और क्वेश्चन लास्ट पूछना चाहूँगा। पहली बात की ये बताइए, जैसे अगर कोई ढोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ढोलेरा आना चाहता है, तो उसकी थोड़ी, मैं यहाँ पे कॉस्ट की बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑन द ओपन ये कॉस्ट हमेशा घटता बढ़ता रहता है, बट उसके प्रोसेस क्या है? क्या ऐसे प्रोसेस जिनसे वो प्लॉट ले सकता है? उनके किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा? उसमें क्या क्या बेनिफिट आपको तरफ से, कंपनी की तरफ से रजिस्ट्री सर्टिफिकेट वगैरह क्या क्या दिए जाएंगे? और किस तरीके से वो जाकर के प्लॉट विजिट कर सकता है, सीन कर सकता है, कैसे? सबसे पहले तो यही है कि अगर कंपनी में अगर आपको विजिट करनी है, अगर ढोलेरा में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे पहले मैं यही सुझाव दूंगा कि आप पहले ढोलेरा को विजिट करें। विजिट करने के बाद में अगर आपको 100% से यकीन हो कि हाँ मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके बाद में आप आगे का कदम बढ़ाइए। सबसे पहले यही है कि अपने यहाँ पे कंपनी में आप प्लॉट बुकिंग करवाइए। प्लॉट बुकिंग करवाते हैं तो आपका जैसे कि टोटल जो भी विजिट का एक्सपेंसेस होता है वो कंपनी का होता है। अगर आप विजिट करते हो, विजिट करके आने के बाद में आप अगर अच्छा लगता है तो मोस्ट वेलकम है। और अगर प्लॉट बुकिंग करते हैं तो जो आपका बुकिंग अमाउंट है वो प्लॉट में समायोजित हो जाता है। उसके बाद में आपको 90 डेज़ में फुल पेमेंट करना पड़ता है। जी 90 डेज़ में से फुल पेमेंट करते हो तो आपको ऑन द स्पॉट या नेक्स्ट जो भी 10 डेज़ है या 5 डेज़ है उसमें आपको दस्तावेज मिल जाएंगे, रजिस्ट्रियाँ आपके हाथ में आ जाएगी। और फिर जो भी गवर्नमेंट का जो म्यूटेशन है या 7/12 में एंट्री है वो आपकी हो जाएगी। तो ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस होता है। सर यूथ को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? कुछ जो ये वीडियो देख रहे हैं जो यूथ है, कुछ लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हैं, कोई आखिर में कुछ संदेश देना चाहेंगे जाते जाते? यही है, जो भी यूथ है, जो जिनके सपने हैं और जिनका उनमें इंटरेस्ट है जिस क्षेत्र में, उस इंटरेस्ट को आप बना करके रखो। और अपने जो पैसा है उसको अगर आप पैसे में अगर कन्वर्ट करते हो कि भाई मुझे यही बनना है, तो मोस्ट वेलकम है, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और उसमेमें यही है, डेडिकेशन के साथ में कामकाज करो। तकलीफ़ें आएंगी, अगर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो तकलीफ़ें 100% से आएंगी। जी। और उसको उसमें नहीं घबरा करके और कंसिस्टेंसी बना करके कामकाज करते रहो तो 100% सफल होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे आज हमारे साथ मिरिक इंफोटेक से CMD सर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जवाब दिए मिरिक के बारे में, ढोलेरा को लेकर के, अपने विजन को लेकर के, कंपनी के पास्ट लाइफ को लेकर के, अपने पर्सनल लाइफ की पास्ट लाइफ को लेकर के, हर एक चीज़ उन्होंने बड़े बेबाक तरीके से जवाब दिया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो या फिर ढोलेरा से रिलेटेड कोई भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको स्क्रीन पर आपको नंबर डिस्प्ले होगा, इस नंबर पर आप जरूर कॉल करिएगा और आइए मिल करके
करके ढोलेरा के बारे में, या फिर एक नए दुनिया में चलते हैं जिसे हम बोलेंगे चीन या फिर बाहर की जितना सिंगापुर कंट्री है उन कंट्री को भी पीछे छोड़ के एक नया हिंदुस्तान बनाते हैं, एक नया इंडिया बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।